नमस्कार। आज हम आगे कल आपने पढ़ा था कि संधारित्र की धारिता क्या होती, विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती। आज हम जानेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, यानी किसी चालक को यदि हम आवेशित कर रहे हैं तो उस पर कितनी ऊर्जा होगी या हम कार्य कितना करेंगे, उसके लिए व्यंजक क्या होगा, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक चालक है हमारे पास, एक चालक, और चालक कैसा है, क्योंकि चालक है निरावेशित चालक है, उस पर कोई भी आवेश नहीं है। चालक है उस पर कोई भी आवेश नहीं है, हमें उसे प्रारंभ में चालक कैसा है, निरावेशित। अब हमें क्या करना है, हमें उस चालक को क्यू आवेश देना है। चालक को क्या करना है, क्यू आवेश देना है। तो अब हम जो क्यू आवेश दे रहे हैं वो उस क्यू आवेश को हम एक साथ न दे करके उसके छोटे छोटे भागों में दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि Q की वैल्यू 5 माइक्रोकूलाम है, तो वो जो 5 माइक्रोकूलाम का आवेश दे रहे हैं वो 5 माइक्रोकूलाम का आवेश एक साथ न दे करके उसको 1 माइक्रोकूलाम पहले दे दिया, बाद में 2 माइक्रोकूलाम और दिया, फिर 3 माइक्रोकूलाम ऐसे दिया। तो इस तरीके से दिया जा रहा है। तो एक निरावेशित चालक है और उसे हमें Q आवेश देना है। वो Q आवेश हम उसे एक साथ न दे करके छोटे छोटे टुकड़ों में देते हैं। तो जब शुरू में हम उसको कोई भी आवेश नहीं था चालक पे, तो विभव कितना होगा, विभव भी शून्य होगा, क्योंकि Q अनुक्रमानुपाती होता है V। तो जब चालक पर कोई आवेश नहीं है तो चालक पर कोई भी विभव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जब Q आवेश दे रहे हैं तो उस Q आवेश का थोड़ा सा भाग हम दे देते हैं, तो चालक पर विभव आ जाता है। कितना आ जाता है विभव, V आ जाता है। विभव कितना आ जाता है, V। प्रारंभ में विभव कितना था, 0 था, तो अब कितना हो गया, V हो गया। औसत कितना हुआ विभव का, तो प्रारंभ में 0, बाद में V, तो टोटल विभव कितना हो गया, V/2। औसत विभव कितना हो गया, V/2। अब हम क्या करेंगे कि उस विभव को कांस्टेंट कर दें, जो विभव उसके सिरों पर हो गया है उस विभव को नियत कर दें और फिर से उसको Q आवेश दें जो बचा हुआ था। हमने जब प्रारंभ में उस आवेश का थोड़ा सा भाग दिया तो विभव V हो जाता है, औसत विभव निकाले वो V/2 हो गया। अब हम क्या करें, हम उस विभव को रोक दें, वहीं पर जितना विभव V है उसको रोक दिए, विभव रोक दिए। अब हम जब Q आवेश और देंगे, क्योंकि उसके पास पहले से थोड़ा आवेश Q आ चुका है, जब दूसरा Q आवेश और देंगे तो वो Q आवेश इस दूसरे Q आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो वो जो Q आवेश दिया जाएगा, तो Q आवेश देने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, क्योंकि पहले से Q आवेश है और दे रहे हैं तो प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर V बराबर W/Q से, V बराबर W/Q से, W बराबर VQ, तो W बराबर Q की जगह Q और V की जगह जो औसत विभव आया था V/2। कार्य कितना आ गया, W बराबर 1/2 Q × V। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ये कार्य किस रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अतः U बराबर क्या आ गया, 1/2 Q × V। ये चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। या किसी चालक को जब हम आवेशित करते हैं तो जो किया गया कार्य है उसका व्यंजक है 1/2 Q × V। पूर्व में आपने पढ़ रखा है कि Q बराबर क्या होता है, CV। Q किसके बराबर होता है, CV के बराबर होता है। अतः U बराबर हाफ, Q की जगह रखा CV × V, तो बराबर आ गया हाफ CV²। तो स्थितिज ऊर्जा क्या आई, U बराबर हाफ CV²। क्लियर, U बराबर हाफ CV²। यदि V, तो एक सूत्र ये आया स्थितिज ऊर्जा का हाफ QV, दूसरा आया हाफ CV²। अब यहाँ से अगर V की वैल्यू निकाले तो V बराबर Q/C भी होता है, रख देंगे तो हाफ C, V की जगह Q²/C², C से एक C कैंसिल हो गया, U बराबर आ गया Q²/2C। तो ये किसी चालक को आवेशित करने में जो किया गया कार्य, वो चाहे या स्थितिज ऊर्जा हाफ CV² लगाएं या Q²/2C लगाएं या हाफ QV लगाएं, जैसी आपकी ज़रूरत है वैसी ही उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। क्लियर हो गया, धन्यवाद।